एक लड़की ससुराल गई, पहली बार ससुराल गई। जब लौट करके आई तब माँ ने पूछा, बेटी तेरा पति कैसा है? ससुर, सास, ननद, देवरान, जेठान, जेठ, परिवार के लोग, पड़ोसी लोग कैसे हैं? पहली बार माता ज़्यादा पूछती है कि हमारी पुत्री गई है, सुखी है कि दुखी है। तब उसने जो कुछ कहा बड़ा गजब कहा। साहब के शब्दों में है, बीजक में है, माई मैं दोनों कुल उजियारी। अरे माता, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूँ, नैहर और ससुराल दोनों। सास ननद पटिया मिल बदलो, भसुरही परले उगारी। जब मैं यहाँ से गई ससुराल और जैसे डोला से उतरी, सास और ननद को पकड़ करके अपनी खाट की पाटी में बांध दिया। ये दोनों झगड़ा करने वाली ज़्यादा रही, सास और ननद, तो दोनों को रस्सी में बांध करके अपने खाट की पाटी में बांध दिया। सास ननद पटिया मिल बदलो, भसुर ही परलो गारी। भसुर नाम जेठ। जेठ को मैंने खूब गाली दी। हमारे पति से वो बड़े हैं तो वह कुछ कह सकते थे, तो तुरंत इतनी गाली दी कि उनका कच्चा बैठ गया। फिर वो कुछ हिम्मत नहीं कभी कर सके बोलने के लिए। जारों मांग में तास नार की जिन सरवर रचल धमारी। एक स्त्री घर में ऐसी थी जो बहुत धमारी मचाने वाली, उधमबान मचाने वाली। उसकी मांग मैंने जला दी, राण कर दिया उसको। पार परोसिन करो कलेवा संग मुत महतारी। जना 5 कुखिया मिल रख लो और दुई औचारी। 5 जने घर में और थे तेज तर्रार, तो उनको कांख में रख करके पीस दिया, रगड़ दिया। 2-4 और थे, उनको पीट पाट दिया, सब ठंडे हो गए। पार परोसन करो कलेवा संगहि बुद्धि महतारी। पार परोसने थी, कभी झगड़ा कर सकती थी, तो उनको जलपान में मैं खा गई। संगहि बुद्धि महतारी। और है माता, तुम तो यहाँ हो, तो बुद्धि माता को मैं वहाँ साथ में रखती हूँ। सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतले में पाँव पसारी। अब मेरे पति की बात जो है वो तो बड़े सरल है, सहज। इतने सहज हैं, धान हुए कूटें, आटा हुए पीसें, भोजन हुए पकावें, मुझे स्नान करावें, मेरे कपड़े धोए, मेरे बर्तन धोएं, सब कुछ वे करते हैं, दिन रात मेहनत करते, इतने सरल हैं। यहाँ तक कि मैं भोजन कर लेती हूँ तो मेरा बिस्तर वो बिछा देते हैं। सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलेव में पाँव पसारी, मैं पाँव पसार के सो जाती हूँ। पति मेरे बड़े सरल हैं। माता, इस प्रकार मेरा सुख पूर्ण है। अब आप सोचिए, आपको ऐसी बहू मिले तो क्या घर की दशा होगी। और साहब भी कैसे कहते हैं, अद्भुत अद्भुत बात कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ इतना ऊंचा है। ये तो अर्थ का ऊपर का खोल है। आत्मा मां है, मनोवृत्ति उसकी पुत्री है। तो आत्मा मां से मनोवृत्ति कहती है, वह मनोवृत्ति जो आत्मलीन हो गई है, आत्मस्थ जीवन मुक्त अवस्था में जो मनोवृत्ति है, वो कहती है, माई मैं दोनों कुल उजियारी। अय माता, अय आत्मा मां, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूँ, व्यवहार और परमार्थ। सास ननद को पाटी में बांध देने मतलब है संशय और मोह को मिटा देना। मेरा संशय नहीं कुछ विषय में है, गुजर कैसे होगा इसका संशय नहीं है, प्रारब्ध से गुजर होगा। लोग हमें कुछ कहेंगे तो क्या होगा, सह लूंगी, कोई संशय नहीं। बीमारी हो जाएगी, दवाई हो जाएगी, ज़्यादा बीमारी होगी, सह लूंगी। बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, बहुत सहने के खिलाफ होगा तो बदहोशी हो जाएगी, उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है। कोई प्रिय का वियोग हो जाएगा, दुनिया में भी योग होता है, हमारा भी हो जाएगा, इसलिए संशय मुझे नहीं है। और ननद नेह मोह, मोह मुझे संसार में कहीं नहीं है। इसलिए सास और ननद, संशय और मोह को मैंने स्वरूप स्थित की सैया की पाटी में मानो बांध दिया। भसुर ही परलो गारी। भसुर जेठ,
जेठ श्रेष्ठ हैं अहंकार, उनको मैंने खूब गाली दी। मूर्ख, क्या तेरा संसार में? अहंकार खड़ा होता है, मेरा धन है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, पद है। मैंने कहा मूर्ख, तेरा क्या है? जब शरीर तेरा नहीं है तो क्या है? इसलिए अहंकार को मैंने खूब गाली दी। अहंकार झूठा है, मिथ्या है, दम्भी है। मैंने खूब पटकारा अहंकार को। जना 5 कुखिया मिल रख लो, 5 जन, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये बड़ी प्रचंड है। 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको कोख में, कांख में रख करके मसल दिया, दमन कर दिया। आंखें संयत, कान संयत, नाक संयत, जीभ संयत, चाम संयत, सारी इंद्रियां संयम में बैठ गईं। ये इधर उधर चंचल नहीं होती हैं। जना 5 कुखिया मिल रख लो, और दुई औचारी, 2 शुभ शुभ वासनाएं, इनका भी दमन कर दिया। 4 चतुष्टय अंतःकरण, मन चित बुद्धि अहंकार, इनका शमन कर दिया। पार परोसिन करो कलेवा संगहि बुद्धि महतारी। पार परोसिन सामान्य राग द्वेष की बातें, उस पर तो ध्यान ही नहीं देते हो, मानो कलेवा कर गए। कहने वाले कहते हैं, कहते रहने, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कहने सुनने से कोई बच सकता है? कोई बचा नहीं आज तक। महाराज राम लंका पर विजय करके जब अयोध्या गए तो उनकी गद्दी हुई, राजगद्दी हुई। सीता जी महारानी बन के बैठी, लेकिन अयोध्यावासी को दोनों से संतोष नहीं था और ताना मारते थे। आप लोगों ने सुना होगा धोबी ने ताना मारा। धोबी का प्रचार बहुत हो गया। वाल्मीकि रामायण में धोबी का नाम भी नहीं, वहाँ जन जन की आवाज़ है। एक शाम को जब श्री राम बैठे भोजन करके, तो उनके कुछ मित्र थे जिनको तनख्वाह दी जाती थी और मित्र का दर्जा रहता था, जिससे शाम को हंसी विनोद करके राजा का मन हल्का कर दे। दिन भर राजकाज से दबा हुआ मन, उलझा हुआ मन हल्का हो जाए। इस प्रकार कई मित्र के रूप में सर्विसमैन थे। उनसे उन्होंने पूछा, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरे राजकाज के लिए, मेरे चरित्र के लिए अयोध्या में क्या चर्चा है? उन लोगों ने कहा सब चर्चा अच्छी, एक चर्चा खराब है। सीता जी लंका में इतने दिन रहीं, करीब करीब 21-22 महीने वो रही होगी। श्री राम ने उनको ला करके फिर पत्नी बना लिया। तो हम लोगों की पत्नियां कहीं भी रहें, हमें भी बनाना पड़ेगा, अपनी पत्नी मानना पड़ेगा। ये कष्ट है, प्रजा में बौखलाहट है। ये सुन करके श्री राम को मानो सांप छू गया, सन्न हो गए। वे पहले से चर्चा सुनते थे, इसलिए अंतिम था, उनको बड़ा क्लेश हुआ। कहा अच्छा जाओ तुम लोग घर जाओ, अपने सबको भेज दिए। नौकर को भेजे, जाओ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कहता हूँ। आए, उन्होंने कहा देखो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, तुम लोग उसमें प्रश्न नहीं कर सकते हो। अयोध्या में मेरी बड़ी बदनामी हो गई चारों तरफ। और लक्ष्मण सुमंत को सुबह ले लो, रथ ले लो, सीता जी से कहो कि तुम ऋषियों के आश्रम में 1 रात और दिन रहने की इच्छा करती थी, तो भैया कहे हैं कि ले जाओ, घुमा लाओ। ऐसा कहा कि ले जाओ। जब वहाँ ले जाना तो वाल्मीकि आश्रम के वन में गंगा पार उतार देना और कह देना कि तुम्हें वह सदा के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि बड़ी निंदा होती है। तीनों भाई सुन करके कुछ नहीं बोले, सब सन्न रह गए। सुबह यही हुआ, और जो घटना है आप तो सुने जाने ही हैं। श्री राम का इसमें क्या दोष था, सीता जी का क्या दोष था? सीता जी तो लंका में रह करके भी राम को जपती थी, वो इच्छा से नहीं गई थी, बलात् ले जाई गई थी। रावण के बारंबार कहने पर भी वह श्री राम के लिए श्रद्धालु थी, रावण के लिए नहीं। सीता जी बिल्कुल निर्दोष थी, लेकिन अयोध्यावासी उन्हें नहीं समझ सके, श्री राम को भी नहीं समझ सके। श्री राम महान हैं, जिन्होंने एक वचन कहते ही 14 वर्ष का वन ले लिया, ऐसा त्यागी पुरुष, उनको कुछ न कहें। उस उचित सोचे होंगे तब सीता को रखें, ऐसा संतोष नहीं हुआ। अयोध्यावासियों में इसका घोर असंतोष था, लेकिन जब सीताराम नहीं रहे
तब हाथ चाकर के अब अयोध्या में देखो गली गली में सीताराम 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 जपा जा रहा है। जब वे थे तो उनके प्रति विरोध था, अब नहीं है तो सीताराम सीताराम जपा जा रहा है। सारी दुनिया की यह कथा है। कोई महापुरुष जब रहता है उसके प्रति ईर्ष्या, घृणा, निंदा, बुराई इस संसार में है। जब चले जाते हैं तब मूर्ति बना करके पूछते हैं, अवगुणान बात गाते, कीर्तन करते हैं। तो ये पार पड़ोसिन है, इधर उधर की निंदा फिंदा, कहा कोई बात। माता मैंने उसका जलपान कर लिया, कुछ मन में नहीं है, कोई कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पतिदेव बड़े साज हैं, सहजे बपुरे सेज बिछावल सुतले म पाँव पसारी। सहज समाधि, आप कबीर साहब की भाषा की बात सुने, संतो सहज समाधि भली। सहज समाधि के दो रूप हैं, हंसते खाते बोलते काम धंधा करते, मन निर्मल निर्ग्रंथ प्रशांत आनंदमय। दूसरी स्थिति है संकल्प शून्य, कोई संकल्प नहीं, ये अंतिम अवस्था है, कुछ न सोचना, ये सहज समाधि है। और व्यवहार में सोचने में तो आता है लेकिन कोई मैल नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न कला है, न कोई विकार है, मन बिल्कुल निर्मल है। सहज समाधि की सैया बिछ गई है, मैं पाँव पसार करके सो रही हूँ। आओ न जाओ मरो नहीं जियो साहेब मेट लगा रही। अब न मुझे आना है, न जाना है, न मरना है, न जीना है, क्योंकि साहेब ने, गुरुदेव ने लगारी मिटा दी। गुरुदेव ने बताया किसमें तू लगारी करता, लगारी नाम मोह। हमें विचार करना चाहिए कौन वस्तु है जो मोह करने योग्य है। आओ न जाओ मरो नहीं जियो साहेब मेट लगा रही। आना जाना मरना जीना बंद है। क्यों बंद है, कैसे बंद हुआ? साहेब मेट लगारी, साहेब ने लगारी मिटा दी। साहेब ने ऐसा ज्ञान दिया, गुरु साहेब ने ऐसा बोध दिया कि जहाँ तुम मोह करते हो कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे साथ रहेगी। सबसे निकट शरीर है और ये हड्डी का ढांचा है, चाम का थैला है, टट्टी पेशाब का पात्र है, रोगों का घर है, निरंतर जीर्ण होता है, उत्तेजना क्रोध काम लोभ मोह की खदान है। इसमें विशेषता यही है कि विवेक उदय हो सकता है और विवेक से सब बदल सकता है, तो वही काम करना चाहिए। जब शरीर मोह करने योग्य नहीं है, रहने वाला नहीं है, तो कौन सी वस्तु है जिसमें मोह करना चाहिए? दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, ये फिल्म का गीत है और ये मुझे पूरा याद है। आप कहेंगे क्या साहब कहीं फिल्म देखते हैं? मैं इतिहास बता दूं इसका। गुजरात में था, सन 73-74 के बीच में मैं गुजरात में पहली बार गया था समाज सहित भक्तों के बुलावा से। तो एक घर पर जब सुबह पहुंचा समाज सहित बैठा, तो घर का एक युवक जो 18 वर्ष का था, पढ़ता था, बड़ा मस्त आया बैठा, कहे साहब गीत सुनाओ, कहे सुनाओ। तो उसने सुनाया, जिंदगी कैसी ही पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे। जिनने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी अकेले चले जाए कहाँ। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। वो बढ़िया मस्त होके गाया, मैं सुना। उसके पश्चात जब मैं शायद 78 में गया, तब तक उसका विवाह हो गया था, दुनियादारी हो गया था, घिस पिट गया था इतने दिन में। धनी आदमी है, रोग भी शुरू हो गया था उतनी उम्र में। बहुत धनियों को रोग जल्दी शुरू होता है। आया उसके यहाँ फिर निवास हुआ, मैंने कहा वो गीत सुनाओ, कैसा है? भूल गए। भूल गए राग रंग, भूल गई खजड़ी, तीन चीज नहीं भूला, लोन तेल लकड़ी। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। तो मैंने कहा मैं सुना दूं।
तो मैंने सुना दिया, मैं गाया नहीं, जैसे अभी सुना वैसे सुना दिया। तो जब जाता हूँ तब कहता हूँ सुना। अब तो वो 50 के करीब हो गया होगा, 45-50। तो हंसता है, कैसा है, मुझे तो भूल ही गया है, और मैं सब समय उसको सुना देता हूँ। फिल्म के तर्ज में भले है, लेकिन ये पूरा वेद शास्त्र और गुरबाणी है। तर्ज से क्या मतलब है? जिंदगी कैसी ही पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। जवान लोगों को हंसी बहुत आती है, बूढ़ों को बेचारों को हंसाओ तो भी हंसी नहीं आती। एक दिन ऐसा आता है, ये जवान लोग जो अहंकार गांठे बैठे हैं, समझ लें बूढ़े होंगे, अब हाथ जमीन में टेक करके उठना पड़ेगा। एक बूढ़ा जा रहा था, कमर झुकी थी, तो एक मनचले जवान ने कहा, बाबा एक कितने में धनुष खरीदे हो? कमर झुकी थी तो व्यंग किया, कहा बेटा ये बिना पैसे की मिलता है, जीते रहोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। और आगे बढ़ा तो एक दूसरे ने व्यंग किया, बाबा क्या खोजते हो? कमर झुकी होने से आदमी नीचे देखते चलता है। बाबा क्या खोजते हो? कहा बेटा जवानी खोजता हो। जितने यहाँ बूढ़े बैठे सब जवान थे, इसलिए जवान लोग भी सावधान। जिंदगी ऐसी ही पहेली हंसाए कभी तो रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, इतने पर आदमी जगता नहीं, पीछे पीछे सपनों के भागे, सपनों के पीछे भागता रहता है। बूढ़े जितने बैठे हैं उनकी जवानी सपना हो गई, उनका सुहाग रात, विवाह का दिन। किसी बूढ़े से आप पूछो, यहीं बैठे जितने बूढ़े हैं उनमें से किसी से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। वो कहेगा क्या बनूं, बेवकूफ मत और कुछ नहीं होता। एक दिन दूल्हा बस, उसके बाद कौन दूल्हा कहता है? जो एक दिन का बने क्या उसमें आनंद है? जो सदा रहे वो आनंद है, उसमें सदा आनंद रहे यह द्वारा। जिन्होंने सजाए यहाँ मेल सुख दुख संग संग झेले। जो यहाँ मेला सजाता है सुख दुख संग संग झेलना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता है। कोई भी हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, गृहस्थों यहाँ झंझट है, विरक्त यहाँ भी। तो साधु मनुष्य जो हो, मनुष्य तो होते हैं, सबके स्वभाव अलग होते, विचार अलग होते, संस्कार अलग होते हैं, वहाँ भी सहना पड़ता है। न सहे तो वहाँ भी चलेगा नहीं, हर जगह सहना है। संत पुरुषों को कितना सहना पड़ा है, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर साहब, स्वामी शंकराचार्य, गोस्वामी जी, सबको सहना पड़ा है। गोस्वामी जी बेचारे खींच करके कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सुबेटा न बाहब, काहू की जाति बिगाड़े न सू। तुलसी सरनाम है गुलाम राम को, जाको रुचे सुख है पुनिसो, मांग के खैबो मसीद के सोइबो, देवो को एक न लेबो को एक न देवो को दो। मुझे चाहे कोई साधु कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे धूर्त कहो, चाहे जुल्हा कहो, कोनो फर्क नहीं है। हमें अपने लड़का के किसी की लड़की से शादी नहीं करना है। ये भी कहते हैं आप, हमें अपने लड़का का किसी की लड़की से शादी नहीं करना है। ये नहीं कहते हमारी लड़की से किसी के लड़का नहीं करना है। गोस्वामी जी भी बड़े सावधान हैं, चतुर हैं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। किसी की जात में मिल करके किसी की जात थोड़ी बिगाड़ना है। राम का गुलाम मैं हूँ प्रसिद्ध, मांग के खाना और किसी मस्जिद में सो जाना है, मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो। एक जगह और कहते, धूत को साधु जाने महासाधु, खल जाने महाखल, बानी झूठ फूर के उठत हबूब है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे साधु लोग महान साधु समझते हैं और दुष्ट लोग महादुष्ट समझते हैं। मेरे लिए झूठ फूर की बानी की लहर उठती रहती है। गोस्वामी जी बेचारे दुष्टों की भी वंदना किए हैं, और काशी में उनको न मालूम क्या क्या परेशान किया गया। पंडितों ने उनके लिए तो बड़ा तिरस्कार किया। कबीर साहब कहते, कहीं कबीर सब खलक से आना, इनमें हम ही अनारी। ये खलक संसार के सभी लोग सयाने, मैं ही अनाड़ी हूँ। सभी महापुरुषों मैंने श्री राम के लिए कहा ही, इतने बदनाम किए गए। संसार ऐसा है, सहने की सिवा कोई चारा नहीं है। सुख शांति के लिए सहना जरूरी है। जो यहाँ मेला सजाएगा सुख दुख संग संग झेलेगा। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो देखा जरा मुड़ के। विवाह के समय जिनका
परस्पर में संस्कार गठन हुआ था, एक दूसरे को माला पहनाए थे, एक दूसरे को जीवन भर निभाने के लिए शर्त रखे थे, वे जब गए तो मुड़ के देख न सके। देखने कोई चारा नहीं है। अपने प्रिय के वियोग को देखने के लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। आदमी भूल जाता है, लगता ऐसे सब रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। क्षण क्षण पानी की धारा की तरह सब बदलता है। पानी के बुलबुले, मृग मरीच का, जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास और पानी नहीं होता है, केवल भ्रम होता है। ऐसे दुनिया में सुख का आभास केवल होता है। दुनिया में कहीं सुख नहीं है। दुनिया दुखों से भरी है, दयनीय दशा है। वही सुखी होता है जो अपने मन को इस दुनिया से ऊपर रखता है। काम करो, परिवार का पोषण करना जरूरी है, अपना पोषण करना जरूरी है। हमारे शरीर के रक्षक दूसरे हैं, हमें भी दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये सब काम करना पड़ेगा, लेकिन ये सब काम करने के बाद जो असली काम हो क्या करना। आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। यही अज्ञान है। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए मुक्त होने के लिए। इसी जीवन में रहते रहते मुक्त हो जाओ। इस जीवन में रहते जो मुक्त ना होगा, मरने में क्या मुक्त होगा? साहब ने कहा है, जियत न तरो मुए का तरी हो, जियते जो न तरे। जीते जीते जो नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? जीते ही तरो, संतो जीवत ही करो आशा। जीते जीते मुक्त रहो। जो हो गया हो जाने दो। प्रिय का वियोग हो गया, हो जाने दो। हाय हाय मत करो, काम करो। इसी छत्तीसगढ़ में एक महिला का पति मर गया। कई वर्ष हो गए, 12-14 वर्ष हो गए। बहुत समझदार है वो। अब तो उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई। बहुत समझदार है। जब मिलने आई, उसके गांव में गया तो मैंने कुशल पूछा तो भावुक होने लगी। मैंने कहा देखो भावुक मत होना, आंसू नहीं गिराना। अगर रोने से वो लौट आए तो मैं भी रोऊं, और लौटने वाले नहीं तो रो करके क्या करोगी? तो मुस्कुरा दी, फिर संभल गई। ये संसार ऐसा है, कठोर काल चक्र ऐसा है कि किसी को क्षमा नहीं करता है, अचानक सब हो जाता है। इसलिए प्रिय के वियोग को देखने के लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। प्यारा से प्यारा जो बच्चा पैदा किया जाता है, पाला पोसा जाता है, ऐसा भी समय आता है उसको स्वयं दफनाना पड़ता है। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अपने बच्चे को अपने हाथ से दफनाना पड़ता है। पुत्र पिता को दफनाए ये तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन पुत्र को दफनाना पड़े, अब ऐसा निर्दय कांड करना पड़ता है। विवाह हुआ, एक व्यक्ति का विवाह, युवक का विवाह हुआ, और विवाह के बाद वो स्कूटर से जा रहा था। ट्रक ने ऐसा धक्का मारा कि सड़क पर ही मर गया। एक घटना नहीं तो घटना होती रहती है। क्रूर काल किसी को छोड़ता नहीं है। किस वस्तु का हमें घमंड है, किसका मोह करने लायक है? सब कुछ नासवान है। अपने मन को सदैव दुनियादारी से ऊपर रखो, हर शौक से पार रहो। समता की दृष्टि आ जाना साधना की उच्चता है। हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल सत्कार तिरस्कार सब में समता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो बुजुर्ग हैं वो सोचें कि आज से 60 वर्ष पूर्व उनके सामने प्रिय घटना घटी थी और अप्रिय घटना घटी थी, उनका आज क्या मूल्य है? 50 वर्ष के पूर्व, 40 वर्ष के पूर्व, 30 वर्ष के पूर्व, 20 वर्ष के पूर्व जो घटनाएं घटी थी, अब आप उससे बहुत आंदोलित हुए थे, आज क्या मूल्य है उसका? 10 दिन के पहले कल आपको किसी ने गाली दी थी, आप क्षुब्ध हो गए थे, आज वो चित्त से उतर गया। सब कुछ बीत जाता है, ये वर्तमान वाला भी रहेगा नहीं, सब कुछ हवा की तरह भागा जा रहा है। इसलिए इस संसार में कोई सुखी होकर रहना चाहे तो अनासक्त होकर रहे। अनासक्त यह जीवन यज्ञ घोरांग्रस ने श्री कृष्ण महाराज को उपदेश दिया था। श्री कृष्ण उनके शिष्य थे। श्री कृष्ण महाराज के 3 गुरु थे।
कुल गुरु थे गर्गाचार्य और शिक्षा गुरु थे सांदीपनी। उसको तो आप सुने भी होंगे, सांदीपन के आश्रम में रह करके वो पढ़े थे, सुदामा मित्र थे उनके। और आध्यात्मिक गुरु थे घोरांगिरस। छांदोग्य उपनिषद जो ऐतिहासिक पुस्तक है और प्रामाणिक पुस्तक है, उपनिषद है, उसमें कथा आती है। घोरांगिरस ने कृष्ण को शोक से पार लगा दिया। घोरांगिरस ने ऐसा उपदेश दिया कि कृष्ण की तृष्णा शांत हो गई, ये बात आती है। कृष्ण वहाँ भगवान नहीं, भगवान तो पीछे बनाए गए हैं। श्री राम के लिए ही पूरे वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द नहीं है। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह भगवान शब्द नहीं। श्री राम ने स्वयं कहा है युद्ध कांड के आखिर में, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम। मैं मनुष्य हूँ, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का पुत्र हूँ। वाल्मीकि रामायण के हनुमान, सीता, लक्ष्मण, भरत कोई भी नहीं जानते हैं कि श्री राम भगवान है। ये तो पीछे पीछे सब होता है। श्री कृष्ण एक जिज्ञासु हैं, घोरांगिरस गुरु हैं। उन्होंने जीवन यज्ञ का उपदेश दिया। जीवन यज्ञ है, ये जीवन यज्ञ बना दो। स्वाहा स्वाहा करना बड़ा यज्ञ नहीं है, वो औपचारिक है। हमारे पूर्वज लोग सोचे कि हमें अपने खाद्य पदार्थ से कुछ देवता को देना चाहिए, जिससे वो पानी बरसाए, हमें सुरक्षित रखे। भय से आदमी सब समय ग्रसित था, देवी देवता मनाता रहता था, तो अपने खाद्य पदार्थ से निकाल के अलग रख दिया, तो उसको कीड़े खा गए, पशु खा गए, तो उनको लगा कि देवता पाया नहीं। उनको सूझ हुई अग्नि में हवन करने, तो सुगंधी उड़ी, तो उनको लगा कि देवता ऊपर है, पाया होगा। इस विश्वास से हवन शुरू हुआ पुराकाल में। ये बहुत पुराना है हवन। और हवन से रिद्धि सिद्ध पाने का विश्वास चला और सहज वो करते थे, कोई इसमें व्यापार नहीं था। आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई तो ये कर्मकांड ब्राह्मणों को अर्पित किया गया, तो उनका ये पेट धंधा बना। तो पेट धंधा जब बना तो इसमें महिमाएं बढ़ी, क्योंकि पेट धंधा जब होता तो विज्ञापन करना होता है, और विज्ञापन में झूठाई तो भरी जाती है। जैसे चार या 5 गुणों वाली गुड़ाखू, 5 गुणों वाली गुड़ाखू, तो अब गुड़ाखू जहर महिमा। सिगरेट पीते हुए एक जवान खड़ा है मस्त, उफ क्या पूछना है विज्ञापन में, और नीचे पतले अक्षर में लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर। कैसा संसार अंधा है, जिसको हानिकर देखता वही पीता रहता है। तो सब कुछ चीज परिवर्तनशील है। हवन तर्पण की महिमा बढ़ी तो खूब महिमा बढ़ी। आगे चल करके ऋषियों को गड़बड़ लगा तो खंडन शुरू किया, और फिर आगे चल करके जीवन यज्ञ का उपदेश दिया। जीवन यज्ञ फिर तो पूरे ब्रह्मांड को यज्ञ रूप में कहा गया। उपनिषदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी विषय बहुत आए। घोरांगिरस ने कृष्ण से कहा, ये जीवन यज्ञ है, खाने की आसक्ति न रखे, लोगों से व्यवहार करे, व्यवहार करने की आसक्ति न रखे, जीवन जिए लेकिन जीने की आसक्ति न रखे। अभी मरने के समय आ जाए कोई भय न लगे, वो आदमी मुक्त होता है। मुक्त वह है जो सब समय निर्भय है, घोड़ा बेच करके सब समय सोता है। इधर भी कहावत होगी, अवध की तरफ ये कहावत है, घोड़ा बेच के सोते हो। कोई निश्चिंत अगर सो रहा है या निश्चिंत बैठा तो लोग कहते क्या यार घोड़ा बेच करके सो रहे हो। घोड़े का व्यापार कर रहा है आदमी, तो अब घोड़ा तो बड़े चंचल होते हैं, और कहीं छूट के भाग जाएं तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन जब घोड़े बेच दिए गए, पैसा हो गया, तो निश्चिंत होकर सोता है। घोड़ा बेच करके सोने वाला मुक्त है, यानी निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। कुछ छूट जाए, कुछ बिगड़ जाए, अपमान हो जाए, अनादर हो जाए, भरी सभा में मेरा अपमान हो जाए, क्या होगा? मेरे नाम रूप का अपमान होगा, मेरे आत्मक थोड़े अपमान होगा। किसी के अपमान करने से मैं मलिन नहीं हो जाऊंगा, और किसी की प्रशंसा करने से मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा। जो असलियत है वो रहती है। इसलिए विवेकवान सदैव निर्भय रहते हैं, निष्काम रहते हैं। और ये कोई भी ऐसा हो सकता है, ये हमारे कपड़े वाले ही इसके रिजर्व नहीं किए हैं मुक्ति को। साधु के कपड़े जो पहने हैं वही मुक्त होंगे, ऐसी बात नहीं। जो मुंह छोड़ दे वही मुक्त होगा, और मुंह न छोड़े तो हम लोग भी मुक्त नहीं होंगे।
इसलिए मोह को छोड़ देना मोक्ष है, मोह का परित्याग। मोह वहां करना चाहिए जो नित्य हो, आत्मा नित्य है। आत्मा में मोह करो, आत्मरमण इसी को कहते हैं, आत्माराम। परमात्मा में प्रेम करो, आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा दो नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मूल है। प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। जीव शरीर छोड़ के चला गया तो उसको प्रेतात्मा कहते हैं। प्रेत का अर्थ है गया हुआ। दुष्टात्मा खराब स्वभाव का मनुष्य, शुद्धात्मा अच्छे आचार विचार का मनुष्य, महात्मा जो इंद्रिय जयी हो गया है, परमात्मा जो गुणातीत हो गया है, सब तरफ से अनासक्त हो गया वो परमात्मा। परमात्मा अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा है। ज्ञान के विषय में कुछ बातें समझने योग्य हैं। आत्मा एक है, ये कहते हैं लोग, आत्मा एक है। आत्मा का गुण एक है, व्यक्तित्व एक नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों फर्क है। क्वांटिटी में, संख्या में एक नहीं है, असंख्य है। क्वालिटी गुण में एक है। जैसे गेहूं का दाना, एक रास गेहूं है तो हर गेहूं का दाना गुण में एक है। जितने दाने हैं, हजारों लाखों करोड़ों दाने, सब गुण में एक है, लेकिन व्यक्तित्व में अलग अलग है। सब दाने अलग अलग हैं। ऐसे सभी आत्मा एक दूसरे से अलग हैं, तभी उनका अलग बंध, मोक्ष, राग, विराग सब चलता है। एक रागी है, एक विरागी है, एक मोही है, एक निर्मोही है, एक रजोगुणी है, एक सतोगुणी है, तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आत्मा एक कैसे है? नाना है, लेकिन सभी आत्माओं का गुण एक है। आत्मा एक है का अर्थ है सब आत्माओं का गुण एक है। ये गुणात्मक दृष्टि से एक कहा जाता है, संख्यात्मक दृष्टि से नहीं। आत्मा व्यापक है, आत्मा अखंड और ठोस है। और वो व्यापक हो तो आप समझो सृष्टि होगी, जगत होगा, स्फुरण होगा, क्रिया होगी। इस पूरे पंडाल में एक पत्थर हो जो 50 फीट ऊंचा और चारों तरफ से भरा हो, एक पत्थर हो, तो इसमें कौन घुसेगा? कोई नहीं घुस सकता। एक आत्मा अखंड सर्वत्र परिपूर्ण है, तब क्रिया कैसे होगी, स्फुरण कैसे होगा, गति कैसे होगी, सृष्टि कैसे होगी? इसलिए तो अपने आप असंभव दोष युक्त है कि एक आत्मा सर्वत्र व्यापक है। व्यापक का अर्थ है शक्तिमान है, महिमा परक वचन है। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व व्यापक था, तो इसका मतलब नहीं उनका शरीर पूरी दुनिया में भरा था। महिमा परक वचन है, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो मतलब यह है कि ब्रह्म श्रेष्ठ है। जैसे किसी घर में हम गए, उस घर का मालिक का नाम रामेश्वर है। अन्य नए लोग आए, परिचय पूछिए कौन सज्जन है। मैंने कहा इस घर के यही सब कुछ है। तो उस घर के वही सब कुछ है, पीढ़ा है, बटलोई है, चावल है, दाल है, दीवार है, खाट है, कपड़ा है, सब कुछ है। मतलब सबके मालिक है, श्रेष्ठ है। ब्रह्म ही सब कुछ है। खलदम ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्म है। तो इसका मतलब इतना है कि जगत में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, आत्मा की प्रतिष्ठा है। तो आत्मा एक नहीं है, अनेक है, गुण एक है। सभी आत्माओं का गुण ज्ञान है। आत्मा व्यापक है, मतलब शक्तिशाली है। अपनी व्यापकता का कोई अनुभव नहीं कर पाता है। मैं व्यापक हूँ, मैं यहाँ भी हूँ और बनारस भी हूँ और रंगून भी हूँ और रूस भी हूँ, ये तो हमें नहीं पता चलता है। सूरज से भी आगे हूँ, मैं कहाँ व्यापक हूँ? किसी को अनुभव नहीं होता मैं व्यापक हूँ। इसलिए जो महिमा परक वचन है उसको सिद्धांत रूप में मान करके लोग भटकते हैं। जबानी ज्ञान, ओठ का ज्ञान, ओठ से कहते हैं कि मैं व्यापक हूँ। व्यापक कहाँ? व्यापक एक वस्तु हो तो दूसरी वस्तु होगी ही नहीं। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कई ऐसे शब्द चलते हैं जिसका समाधान लोग कर नहीं पाते हैं। लिखा है और वो पीटते जाते हैं डंडा से उसको। आत्मा तो व्यापक है, आत्मा तो एक है। दो व्यक्तियों में विवाद हुआ, एक ने कहा आत्मा एक है, एक ने कहा दो है। झगड़ते झगड़ते साहब के पास पहुंचे, कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने कहा तुम दोनों ठीक कहते हो। एक ने कहा साहब देखो ये कहते हैं आत्मा एक है,
दूसरे ने कहा साहब देखो ये कहते नहीं अनेक है। साहब ने कहा दोनों ठीक कहते हो। दोनों ने कहा दोनों ठीक कैसे होगा, एक ठीक होगा? कहने दोनों ठीक है। उन्होंने समझाया तो एक दोहा बनाया जिसको साखी कहते, बीजक में आया। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर बिचारी। अगर एक कहूं तो है ही नहीं, एक है तो दो में बात कैसे होती? बात कैसे होती? बात दो में होती है। अद्वैत का प्रचार भी सभा में की जाती है। इसी क्षेत्र में एक जगह जब मुक्तानंद स्वामी थे तो पलारी के एक भक्त थे। बहुत पुरानी घटना है, ये तो 60 वर्ष से भी पुरानी होगी। मैं सुना हूँ क्योंकि पहली बार मैं गुरुजी के साथ यहाँ 54 में आया हूँ, 1954 में। तो मैं सुना था। तो पलारी के एक भगत थे जो बहुत कट्टर पारखी भक्त थे, खूब समझदार थे। तो स्वामी मुक्तानंद ने कहा कि जो प्रश्न करना हो करे, एक ब्रह्म केवल है। तो आकर के कहे महाराज एक ब्रह्म है, वो किससे ऐसा कह रहा है, किसको सुना रहा है? स्वामी जी परेशान हो गए। मैं अकेले बोलूं तो लोग क्या कहेंगे, पागल है। और लोग हैं तब बोल रहा हूं। उपदेश द्वैत में होता है। काशी में एक वेदांत सम्मेलन चला करता था सुबह। वो वेदांत सम्मेलन मतलब कुछ बूढ़े लोग होते थे 8-10, तो बैठ करके वेदांत पर विचार करते थे। तो एक दिन वहीं मैं बैठा था, लौट के आया तो जब पहुंचा तो एक पंडित जी दूसरे बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज कहाँ गए थे? मैंने कहा वेदांत सम्मेलन में, एक ब्रह्म के उपदेश में। तो जोर से हंसे, कहे एक ब्रह्म और उपदेश? एक ब्रह्म में उपदेश कौन करेगा, कौन सुनेगा? तो सबको लगता है। तो ये कहाँ है? नाना है सब, देखो बहुत लोग हैं। एक कहो तो है नहीं, अनेक आत्माएं हैं और जड़ तत्व अनेक हैं। एक जड़ तत्व में असंख्य कण हैं, तो एक कहाँ है? लेकिन जब समाधि में पहुंचे, चित्त शांत हो गया तो अकेला हो गया, अद्वैत हो गया। वहां द्वैत कहाँ है? अद्वैत होता है समाधि में। सबको मिला करके अद्वैत नहीं होता है। कैवल्य रह जाना समाधि है और वही अद्वैत है। जब संकल्प शांत हो गए तो अकेला रह गया, बस अद्वैत हो गया। तो साहब कहते उस अवस्था में द्वैत को हो तो गाली देना है उसको। इसलिए है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर बिचार। जगत नानात्मक है और परमार्थ अद्वैत है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमादि युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ईश्वर कृष्ण ने कारिका में कहा है, सांग कारिका में 2000 वर्ष पूर्व की रचना है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमादि युगपत् प्रवृत्तेश्च। जन्म सबका अलग अलग समय में हुआ है, तो एक कैसे है? जनन मरण, और मरण अलग अलग समय में होता है, तो एक कैसे है? कर्णानाम प्रतिनियमात, कर्णों के प्रतिनियम। कर्ण नाम जानने के साधन, आंख नाक कान जीभ चाम मन, ये 6 कर्ण हैं। 5 बाह्य कर्ण है, 1 अंतःकरण है। आंख नाक कान जीभ चाम ये 5 ज्ञानेंद्रियां बाह्य कर्ण हैं और मन अंतःकरण है। इनके नियम अलग अलग सब देहधारियों के हैं। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और प्रवृत्त सबकी अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ तो दुनिया भर के लोग खड़े हो गए। एक आदमी लेट गया तो सब लोग लेट गए। एक आदमी सो रहा है और दूसरा हल्ला कर रहा है, तो अयुगपत प्रवृत्ति है, युगपत नहीं, एक साथ नहीं है। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों में विपर्य है। कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, आत्मा बहुत है। पुरुष नाम आत्मा। पुरुष का अर्थ होता है जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे। पुरुष में 2 पद है, पुरुष शब्द में पुर और उष। पुर नाम आगे, उस नाम जलाना। इसीलिए उषा कहते हैं सूरज उगने के पूर्व जो पूरब तरफ प्रकाश का आभा निकलता है उसको उषा कहते हैं। उषा का वेद में बहुत बढ़िया वर्णन है। ऋग्वेद में जैसे उषा का वर्णन है, पूरी दुनिया के साहित्य में उतना सुंदर वर्णन उषा का नहीं है। मैंने अपने वेद में इसको व्यवस्थित ढंग से रखा है। उषा, उषा जलाने वाली, प्रकाश करने वाली, उस जलाना। पुर उस पुरुष, पुर नाम आगे, उस नाम जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहा है वो पुरुष है।
ये आत्मा आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहता है, इसलिए आत्मा पुरुष है। पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये आत्मा अनेक हैं, ये सिद्ध है। तो ये सब बातें भी समझने की बात है। कितने लोग बस कह दिए आत्मा एक है और आत्मा व्यापक है। दोनों बात अनुभव में नहीं है, जो कहते हैं जो सुनते हैं दोनों को। बड़े बड़े वेदांती झाड़ते रहेंगे मैं व्यापक हूँ, लेकिन उनको जब जरूरत पड़ेगी तो शिष्य को पत्र लिखेंगे, फोन करेंगे। व्यापक हो तो वैसे बात कर लो, हर जगह है ही हो, कौन व्यापक है? तो शब्द को चल रहे हैं, बस पीट रहे हैं लकीर, कोई विचार नहीं करता। विचारवान बनो, विवेकी बनो, जो युक्त प्रमाण के सहित हो बात मान्य है। जो युक्त प्रमाण के सहित न हो तो महिमा परक वचन, महिमा में वचन कह दिया जाता है, अतिशोक्त में कह दिया जाता है। आपके लिए कोई पानी लाए पीने के लिए और उसमें घास के 2 कण पड़े हैं, आपने कहा एक टुकड़ी इसमें घास डाल दियो, तो 1 गिलास पानी में 1 टुकड़ी घास कैसे होगी? तो ये अक्षरार्थ नहीं करना चाहिए, ये लाक्षणिक अर्थ है, मतलब उसमें घास के कण पड़े। तो आत्मा अनेक है, एक नहीं है। अब आत्मा व्यापक का मतलब है शक्तिशाली है, ये नहीं कि एक आत्मा हर जगह फैला है। और जगत तीनों काल में नहीं है, इसका मतलब है आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। जगत में जगत तीनों काल में है। ये चांद, ये सूरज, ये पृथ्वी सब समय है। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि जगत ज्ञान मात्र है। पारखी कहते हैं जगत का हम ज्ञान करते हैं, हमारे ज्ञान से जगत का अलग अस्तित्व है। जैसे एक टेबल है हमारे कमरे में, अगर हम कहें टेबल ज्ञान मात्र है, हम जानते इसलिए टेबल है, हम न जाने तो टेबल नहीं है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तब भी टेबल पड़ा रहता है, और जब जागते हैं तो फिर देखते हैं। इसलिए हमारे जानने से टेबल है ऐसी बात नहीं, टेबल है हमारे जानने पहले भी पीछे भी है। हाँ, जब हम जानते हैं तो हमारे चित्त से उसका संयोग पड़ता है। ये चांद सूरज, ये पृथ्वी नक्षत्र, हम जाने तो न जाने तो ये हमें, जब हम जानते हैं तो इनका हमारा संयोग होता, नहीं जानते तो संयोग नहीं होता है। ये सहज बात है, इसको स्वीकारना चाहिए। तो जगत तीनों काल में नहीं है, इसका अर्थ है कि जगत आत्मा में तीनों काल में नहीं है, लेकिन जगत में जगत तीनों काल में है। तो इस प्रकार ज्ञान की बातों को भी ध्यान देना चाहिए। आखिर बात अध्यात्म की है कि अपने को समेटो सबसे। गाड़ी नींद में जब आप जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जब सब भूल जाते हैं, और जब तक आपको ख्यालात उठते रहेंगे नींद नहीं आएगी। याद करते रहेंगे कुछ तो नींद नहीं आएगी, याद भूलने लगेगी तब नींद आएगी, और जब याद बिल्कुल खत्म हो गई बस नींद आ गई। इसको कहते सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ है अपने को पाना। स्व अपीति सुसुप्ति, अपने को पा गए, महासुखी हो गए। और जागते जागते जो अपने को पा गया फिर क्या पूछना है? सुसुप्ति तो अवस्था जन्य है। एक गर्मी आई, मूर्छा आई, सो गए, दुख खत्म हो गया, लेकिन जैसे जागे फिर दुख शुरू, क्योंकि अज्ञान तो मिटा नहीं है। और जिसका अज्ञान मिट गया, जागते जागते सब मोह मिट गया, सब मिट्टी है। देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मिट्टी है, जो दिखाई देता वो मिट्टी है। चेतन तो दिखाई नहीं देता है, वो तो अदृश्य है। लेकिन जिसमें हमारा मोह होता है वो सब शरीर मिट्टी है। ये मकान मिट्टी है, दीवार मिट्टी है, सामियाना मिट्टी है, मैट बिछाया है मिट्टी है, और ये मंच मिट्टी है, सब तो मिट्टी है। तो इसमें कौन सा राग करने योग्य है? ये सब मिट्टी अंत में मिट्टी हो जाएगी। जो आप देखते हैं 100-200 वर्ष के बाद ये सब ऐसा रहेगा? थोड़े थोड़े समय में सब खो जाता है। इन बातों को जो सदैव ध्यान में रखता है वह शोक से मुक्त होता है, क्योंकि मोह से मुक्त होता है। सदैव आनंद कंद। शरीर जब छूट जाए, ये मिट्टी का ढेला ढनक रहा है, जहां लुढ़क करके फूट जाए, हमारा क्या जाता है? इस प्रकार बोधवान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो अनासक्त रहता है, जिसका मन सदैव आत्मलीन है, आत्मा के अनुराग में है, और सांसारिक अनुराग जिसने छोड़ दिया है, वो कृतार्थ आत्मा है। ये परमार्थ है, और यही पक्का सौदा है, और सब कच्चा सौदा है। बड़े बड़े ऐश्वर्य झूठ है। श्यामाचरण शुक्ल कई बार मुख्यमंत्री हुए, उनका कुल झूठ हो गया।
अंतिम में बेचारे बड़े असफल रहे, बारंबार चाहते थे फिर से मुख्यमंत्री हो जाते, लेकिन इसी में शरीर छूट गया। अनेक लोगों की यह दशा है, एक मृग तृष्णा, भटकाव, खाली वही दोषी नहीं है, अनेक लोग क्या सब है, जो मुंह छोड़ दे वही निर्दोष है। इसलिए परमार्थ की कमाई करो। अगर मन शुद्ध है तो परमार्थ बनेगा, व्यवहार भी अच्छा होगा। जिसका परमार्थ अच्छा है व्यवहार अच्छा है। अंदर जब मन संतुष्ट है तो बाहर झगड़ा कहाँ होगा, और जो बाहर झगड़ा नहीं करेगा उसका मन निर्द्वंद रहेगा। कहीं आप झगड़ा कर लो फिर ध्यान आपका नहीं लगेगा, अकेले में बैठोगे तो चिंता सताएगी। इसलिए मन को पवित्र कर लेने से, मन को समाहित और समाधान कर लेने से परमार्थ व्यवहार दोनों बन जाता है। स्वाध्याय सत्संग साधना में लग करके काम हम आपको करना चाहिए। आप लोगों में ये बड़ी कमी है कि जो सुबह शाम बैठते नहीं। इतने लोग यहाँ हैं नर नारी, और बहुत समझदार लोग यहाँ हैं। कितने लोग हैं जो सुबह शाम अकेले में बैठते हैं और ज्ञान का ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने गुणदोषों का चिंतन करते हैं, दोषों को घटाने का प्रयास करते हैं, सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं। कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। किसी की कमाई न की जाएगी तो उसमें सफलता कैसे होगी? मेहनत करें। ये रत्न तुल्य समय जा रहा है, रोज समय निकालो, सुबह शाम अकेले में बैठो, अध्ययन ध्यान चिंतन मनन करो और अपने आत्मा में स्थित हो। यही जीवन का फल है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु